तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम कैसे सीपीयू कूलिंग फ़ैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो देखो अभी मैंने इसे चालू कर दिया है और इसका वोल्टेज अभी 9 वोल्ट है, तो मैं इसे 12 वोल्ट कर देता हूँ। ये देखो फुल वोल्टेज देने के बाद भी इसका जो आरपीएम है वो काफ़ी लो है। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। मैंने पहले इसके शाफ्ट का लॉक निकाल लिया है। फिर इस फ़ैन को हम रिमूव कर लेंगे और प्लायर की मदद से मैं इसे घुमाकर निकालने की कोशिश करता हूँ। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टेटर है और पीसीबी के कंपोनेंट्स है उनको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने निकाल लिया है और इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, कटर लेके इसकी जो कॉपर की वाइंडिंग है, पुरानी वाइंडिंग, उसको मैं निकाल लूँगा। ये काम आपको बहुत ध्यान से करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरी कॉपर की वाइंडिंग जो थी वो निकाल ली है, पुरानी वाली। अभी मेरे पास ये 28 SWG का कॉपर वायर है, इनेबल्ड कॉपर वायर। इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करके मैं इसको अभी इस स्टेटर पे वाइंड करूँगा। ध्यान रखना है कि एक स्टेटर पोल पे 30 नंबर ऑफ टर्न्स में वाइंड करने वाला हूँ। तो ये देखो आप, तो कुछ इस तरह से मैंने एक स्टेटर पे वाइंडिंग कर लिए। अब अगले वाले स्टेटर पोल पे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाइंड करना चालू करेंगे। इस पे भी नंबर ऑफ टर्न्स 30 होने चाहिए। तो मैंने ये पूरा स्टेटर वाइंड कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से 4 वायर्स है और ये 2 वाइंडिंग के 4 वायर्स है। तो मैंने क्या किया है, दोनों कॉइल को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एक कॉइल के दोनों सिरों को मैंने टेप लगा दी है। तो मैं एक कॉइल का एक सिरा और दूसरे कॉइल का एक सिरा लेकर उन्हें जोड़ दूंगा आपस में। तो ये हमारा सेंटर टैप बोल सकते हैं, या फिर दोनों वाइंडिंग्स का एक कॉमन टर्मिनल हमें मिल चुका है। इसके बाद हम इस स्टेटर को फिर से जो पीसीबी हमारा था उस पर उसी तरह से चिपका देंगे जैसे कि ये पहले था। ध्यान रखना है कि इसमें जो हॉल सेंसर की पोजीशन है वो बिल्कुल 2 स्टेटर पोल्स के बीच में आनी चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने लगाया है। हॉल सेंसर किसी एक स्टेटर पोल की तरफ हल्का सा ज़्यादा रहेगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें मैंने 2 IRFZ44N का जो अपना मॉसफेट होता है वो यूज़ किया है। तो दिखाए हुए सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैंने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने बस एक प्रोटोटाइप के लिए बिल्ड किया है ये सर्किट। और ये मैंने ये वोल्टेज कंट्रोलर लगाया है जिससे कि मैं वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकूं। तो अभी इसको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसे पावर सप्लाई से जोड़ देता हूँ और अभी मैंने वोल्टेज बहुत कम रखा है, 2 वोल्ट लगभग। तो अभी मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही 4 वोल्ट क्रॉस होता है तो ये फ़ैन चालू हो गया और इसका स्पीड काफ़ी, मतलब 4 वोल्ट पर ही इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। मैं और धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाता हूँ। ये काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है। और दोस्तों इसमें आपको सबसे ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आप प्रोपेलर को, मतलब इसका जो शाफ्ट होता है उसके पीछे जो लॉक होता है वो ज़रूर लगाए, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रोपेलर उड़ के बाहर आ सकता है। तो देखिए मैं इसका वोल्टेज और बढ़ा रहा हूँ और इसका जो आरपीएम है वो काफ़ी हाई हो चुका है और ये फ़ैन थोड़ा थोड़ा हावर भी करने लगा है। हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा थ्रस्ट जनरेट कर पाता है या नहीं।
ये अपने आप को आगे ढकेल पाता है या नहीं ये हम लोग देखते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसका भी स्पीड बढ़ाता हूँ। तो ये अपने आप को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। मतलब जो हमारा 3 फेज़ BLDC मोटर होता है उसकी तरह तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है क्योंकि इसका मैग्नेट भी उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका RPM तो काफ़ी हाई हो चुका है, लेकिन ये फिर भी पूरी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका मैग्नेट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। मैं जब इसे एक प्लेटफॉर्म पे, स्टेडी प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ ये अपने आप को पुश कर रहा है, काफ़ी अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है धीरे धीरे। ये काफ़ी हाई RPM पे घूम रहा है अभी इसका फ़ैन। तो कुछ इस तरह से हम इस मोटर का, इस फ़ैन का RPM बढ़ा सकते हैं मॉसफेट्स का इस्तेमाल करके।